क्लास 9 गणित में आपका बहुत स्वागत है। आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट सही जोड़ी जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, रिवीजन यानी होता है अभ्यास। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आएगा आपको इस प्रकार से, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, आपको स्तंभ 1 में 1 से 5 तक विकल्प दिए हैं और स्तंभ 2 में भी 1 से 5 तक। ठीक है, आपको जो सही उत्तर है उसको चयन करना है। ठीक, शुरू करते हैं सही जोड़ी के लिए। आपको बच्चों ये 5 नंबर का आएगा। ठीक, ओके, शुरू करते हैं। x धन y, x ऋण y, ये उत्तर, इसका उत्तर होगा ये। स्पष्ट होगा, क्योंकि एक सर्व समीकरण होती है ठीक है, सर्व समीकरण द्वारा होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो सेम ऐसे ही इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसका सही उत्तर होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो पहला उत्तर बी उत्तर सही है। फिर दूसरा है वर्गमूल 25 अपॉन 49। ठीक, तो इसका जो वर्गमूल है ये होगा परिमेय। आपको पता है परिमेय संख्या होती है जो संख्या अंश और हर में होगी। तो अंश में भी क्या है 25 और हर में भी क्या है 49। इसका सही उत्तर है सी, परिमेय। तीसरा है थर्ड, 1 अपॉन 2 प्लस करनी 3 के हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए हर वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसमें हर वाली संख्या का चिन्ह कौन सा बदला है 2 ऋण करनी 3, तो ये तीसरे का उत्तर है। फिर 777 अंश का मान होता है 1 होता है। ठीक, चौथे का उत्तर। नेक्स्ट, 1 अपॉन करनी 2 1 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आपने इसके सिद्ध करने वाले सवाल को भी पढ़ा था। ठीक, चलिए फिर से स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कोई 2 उत्तर सही है। चलिए, पहला है 3x धन 5। इसका सही उत्तर इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो पहले का सही उत्तर है ये क्या है बहुपद कहलाता है। कैसे बहुपद होता है 3x धन 5, ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा पद, 2 मिला के कितने हुए बहुपद। ठीक है, 2 या 3 नहीं, तो सी आंसर सही, पहले का ये उत्तर सही। ठीक, फिर करनी 2x ऋण 1 में x का गुणांक। अब x का गुणांक तो मतलब x का जिस संख्या में गुणांक है, तो देखें किस संख्या में गुणा है करनी 2 इंटू x। ठीक है, तो x का गुणा है इसमें गुणा है x का ना, तो क्या उत्तर सही है करनी 2, तो उत्तर ए सही होगा।
2, इसका सही उत्तर, दूसरे का ये उत्तर सही है। ठीक, नेक्स्ट 4-5y²। ठीक, तो तीसरे का उत्तर है ये द्विघात समीकरण। कैसे? द्विघात क्या है? y की घात कितनी है? 2 है, ये कहलाएगा द्विघात। ठीक, 4 बहुपद x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5 में इसका उत्तर 3 सही है। ठीक, x धन 3 की घात 3 के प्रसार में x का गुणांक 27 होता है। ठीक, क्योंकि 3 की घात 3 कितना होगा बताओ? 3 को 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा? 27। ठीक है, ये होगा। चलिए अगला थर्ड शुरू करते हैं। y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, ये इसका पहला उत्तर सही। x अक्ष का समीकरण होगा दूसरा उत्तर y बराबर 0। फिर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये होगा 4 बराबर 8, ये तीसरा उत्तर सही। फिर 2x ऋण 3y बराबर 12 का हल है 4 का जो है 9 और 2, ये उत्तर सही। फिर रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, ये क्या होती है? 1। ठीक है, तो 1 उत्तर सही है। ठीक, फिर है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। यदि दो समांत रेखाएं परस्पर मिले और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाए तो वह कहलाती है लंब रेखाएं। ठीक, पहला उत्तर ये होगा। दो बिंदुओं से होकर खींची जाने वाली आदितीय रेखा कहलाती है अनिश्चित रूप से। तीसरा, किसी वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु कहलाता है वृत्त का केंद्र। वर्ग की भुजाएं होती हैं बराबर। चौथा उत्तर, हाँ, एक शांत रेखा को बढ़ाया जा सकता है। पांचवे का है सी उत्तर, यह आएगा अनिश्चित रूप से। सब एक संपूर्ण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री है तो दूसरा कोण होगा, दूसरा कोण होगा 27। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में होते हैं 90 अंश का ना, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो एक कोण दिया है 63। ठीक, 90 में से 63 घटा देंगे तो दूसरे कोण का मान कितना निकलेगा? 27 डिग्री। ठीक, तो इसका ये पहला उत्तर सही है। किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं, कितने? 2 हो सकते हैं, दूसरे का उत्तर है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से होता है क्या? छोटा होता है ना। फिर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह कहलाता है समबाहु। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक, इसके सही उत्तर कहलाए। अब फिर से सही जोड़ी है। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9x तथा 13x हो तो x का मान है। ठीक, तो इसका मान होगा 12 अंश, पहला उत्तर। दूसरा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में DAC 40 है, ABC 60 है तो ACB का मान है 40 होगा। दूसरा, फिर किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में D बराबर 110 तो कोण A की माप होगी, A की होगी माप 70 अंश। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग होता है, क्या होता है? 4 कोणों का योग 360 होता है। बताइए 180 जो है ये नहीं होता है, कितना होता है? 360। आयत का प्रत्येक कोण होता है, क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो इसका सही उत्तर है 5 नंबर। ठीक, बनाइए। सर्वांतरिक
त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं। फिर किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होते हैं, आधा होता है। किसी समान चतुर्भुज का एक विकर्ण 10 है तथा क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका दूसरा विकर्ण होगा 16। किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसके बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में विभक्त करता है। ठीक, उसका उत्तर सही होगा डी उत्तर। दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है त्रिभुज की माध्यिका, उत्तर सही। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण वृत्त की लंबाई वृत्त की कहलाती है। क्या कहलाती? वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है ये भी। फिर वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती है? बराबर कोण अंतरित करती है। तीसरा उत्तर सही, ये उत्तर सही है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? संधि भाजित करता है। ठीक, फिर दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका पांचवा उत्तर ये सही है। तो इसी प्रकार और सही जोड़ी बनाते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमित होता है। ठीक, पहला उत्तर सही। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दूसरा अर्ध परिमित बराबर होता है। अर्ध परिमित एस की वैल्यू होती है, एस इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक, ये होता है। फिर तो इसका सही उत्तर ए होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b इंटू एच होता है। ठीक है, b यानी चौड़ाई, h मतलब ऊंचाई। ठीक, किसी त्रिभुज में ऊंचाई और चौड़ाई दोनों रहते हैं तो इसका चौथा उत्तर सही होगा। ठीक, इसी प्रकार आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, फर्स्ट उत्तर सही है डी, डी उत्तर सही है। फिर 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, फिर वृत्त का आयतन होता है a क्यूब, a की घात 3, 1 घन मीटर बराबर होता है 10 की घात 8 घन सेंटीमीटर के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। PE बराबर है, PE का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक, उसका उत्तर होगा PE का फार्मूला आपको बताया है Ne/Ns। ठीक, ये सब फर्स्ट उत्तर। प्रतिनिधि समष्टि की कुल संख्याओं को व्यक्त करते हैं Ns से। 4 सिक्के उछालने पर 3 सिक्कों पर चिपकाने की प्रायिकता होगी 1/4। किसी सिक्के की फेंक पर चिपकाने की प्रायिकता होगी 1/2। प्रायिकता नहीं हो सकती तो ऋणात्मक, कभी नहीं हो सकती, हमेशा प्रायिकता जो है प्रायिकता होती है 0 और 1 के क्या होती है? बीच में होती है। ठीक, या तो होगी 1/2 या 1/4 या 3/4 हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर से सही जोड़ी बनाइए। रेखा y अक्ष को काटे, इसका उत्तर होगा C। y निर्देशांक, सेकंड सहप्रांत कोडोमेन D, x का मान 0 होगा। एक ठोस की विमाओं की संख्या जो है 3 होगी। 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम वाले कोण को कहते हैं अधिक कोण। समान भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। ठीक, सही जोड़ी बनाइए। रेखा
x एवं y अक्षों पर एक बिंदु की विमाओं की संख्या होती है 0। 90 अंश के माप वाला कोण कहलाता है समकोण। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो कहलाता है समलंब चतुर्भुज। ठीक, चलिए फिर से सही जोड़ी। एक समांतर रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। सेकंड, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं समांतर। माध्यिकाओं के संक्रमण बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक, चलिए सही जोड़ी बनाइए। सरल कोण होता है 180 अंश का। ठीक, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कहलाता है 360। असंभव घटना की प्रयोजकता होती है 0। ठीक, फिर चार चर का औसत मान होता है माध्य कहलाता है। ठीक, फिर अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक, इसमें से ये दो उत्तर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये 4-5 उत्तर सही है। ठीक, चलिए अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक, देखो बच्चों, आज हमने आपको सही जोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनका मैंने आपको फिर से रिवीजन कराया है। आप बहुत अच्छे से इस रिवीजन को करेंगे। आप अपनी कॉपी में भी ये सही जोड़ियों को अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे, और आपको अगर समझ में ना आए तो चित्र बना के, आपको समझाया ना हमने, चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ। जैसे व्रत है तो व्रत का बनाओ, है ना, सरल कोण है तो कोण के बारे में चित्र बनाओ, चतुर्भुज का बनाओ। अपने आप क्या होगा उत्तर इसका 7। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।